हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तालीज़ ने कई मखलूक़ात को पैदा किया, जिनमें नुमाया तौर पर ये शामिल हैं। 1. अर्श, ये अल्लाह तालीज़ की सबसे पहली और अजीमुशान तख्लीक है। 2. पानी, अर्श को पानी पर कायम किया गया। 3. कलम, कलम को पैदा किया गया और उसे लोहे महफूज में हर चीज़ लिखने का हुक्म दिया गया। 4. लोहे महफूज, ये वो तख्ती है जिसमें क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लिखी गई है। 5. आसमान और ज़मीन, अल्लाह तालीज़ ने 7 आसमान और 7 ज़मीनें बनाई। 6. फरिश्ते, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया और वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और उसकी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। 7. जिन्नात, जिन्नात को आग से पैदा किया गया और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीन पर आबाद थे। इब्लीस भी जिन्नात में से था जो अल्लाह का नाफरमान हुआ। 8. सूरज, चांद, सितारे, ये तमाम इजराम फल्की आसमानों की जीनत हैं। ये तमाम मखलूक़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले मौजूद थीं और अल्लाह तालीज़ की कुदरत और हिकमत की निशानियाँ हैं। अल्लाह तालीज़ ने अर्श को जिस मकसद के लिए बनाया है वो अल्लाह की हिकमत कामिला का हिस्सा है और उसकी हकीकी तफसीलात अल्लाह ही बेहतर जानता है। ताहम इस्लामी अकायद के मुताबिक अर्श को दर्ज झैल मकासद के लिए तख्लीक किया गया है। अल्लाह की अज़मत और बादशाहत का इजहार, अर्श अल्लाह तालीज़ की अजीम तरीन मखलूक है और उसकी अज़मत, कुदरत और बादशाहत की निशानी है। ये इस बात को जाहिर करता है कि अल्लाह तालीज़ तमाम कायनात का खालिक व मालिक है और हर चीज़ पर गालिब है। एक मकामी इस्तिवा, कुरान में आता है कि अल्लाह तालीज़ अर्श पर मुस्तवी हुआ। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवीज़, इस्तिवा की कैफियत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है और मुसलमानों का अकीदा है कि ये एक ऐसी सिफ्त है जिस पर ईमान लाना वाजिब है, लेकिन उसकी कैफियत के बारे में बहस नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह को अर्श की ज़रूरत है, बल्कि ये अल्लाह की शान और जलाल का मजहर है। जन्नत की छत, बाज़ अहादीस से ये भी मालूम होता है कि जन्नतुल फिरदौस, जो जन्नतों में सबसे आलीज़ है, की छत अर्श है। अर्श का साइज़ और मकाम, साइज़ अर्श तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा है। अहादीस में इसकी वसअत को इस तरह बयान किया गया है कि 7 आसमान और कुर्सी, जो अर्श से छोटी मखलूक है, सब के सब अर्श के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे सहरा में एक अंगूठी हो। इससे उसके इंतहाई अजीम होने का अंदाज़ा होता है। इसके हजम को इंसानी अकल मुकम्मल तौर पर तसव्वुर नहीं कर सकती। मकाम अर्श तमाम मखलूक़ात में सबसे बुलंद है और ये 7वें आसमान के ऊपर जन्नतुल फिरदौस के भी ऊपर है। इब्तिदा में ये पानी पर था। कुरान पाक में भी ये जिक्र है और इसका अर्श पानी पर था। सूरत हूद 7, कितने फरिश्ते अर्श को थामे हुए हैं। कुरान पाक में सूरतुल हाका आयत नंबर 17 में जिक्र है, वो यहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम या वमन याज़िन सामदिन नौन ए याज़िन सातु। तर्जमा, और इस दिन तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाएंगे। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि क़यामत के दिन 8 फरिश्ते या फरिश्तों की 8 सफ़ें अर्श को उठाएंगी। उस वक्त दुनिया में कितने फरिश्ते अर्श को थामे हुए हैं इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन की राय है कि दुनिया में भी 4 फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और क़यामत के दिन उनकी तादाद 8 हो जाएगी। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। कुर्सी के बारे में मजीद तफसीलात। 1. कुर्सी का ताल्लुक अल्लाह के इल्म और कुदरत से। बाज़ मुफस्सिरीन ने कुर्सी की वसअत को अल्लाह तालीज़ के इल्म और कुदरत के साथ मरबूत किया है। यानी जब आयतुल कुर्सी में वसीउ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़, इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है का जिक्र आता है, तो उसका एक मफहूम ये भी लिया जाता है कि अल्लाह तालीज़ का इल्म और उसकी कुदरत तमाम कायनात पर मुहीत है। कोई चीज़ उसकी कुदरत और उसकी इल्म से बाहर नहीं। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह से नकल किया है कि कुर्सी से मुराद अल्लाह का इल्म है, लेकिन इसकी ज्यादा सही तफसीर ये है कि कुर्सी एक हकीकी मखलूक है और इसकी वसअत अल्लाह तालीज़ के इल्म और कुदरत की वसअत की निशानी है। यानी ये कोई महज इस्तिआरा नहीं बल्कि एक वजूदी हकीकत है। 2. कुर्सी और अर्श की माहियत का फर्क। अगरचे कुर्सी और अर्श दोनों अल्लाह की अजीम मखलूकात हैं, उनकी माहियत और साख्त के बारे में हमें ज्यादा तफसील नहीं दी गई। हम सिर्फ इस हद तक जानते हैं जितना कुरान और हदीस में जिक्र हुआ है। हमारी महदूद अकल उनकी हकीकी शक्ल और जिन्स का मुकम्मल इदराक नहीं कर सकती। ये गैबी उमूर में से हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है। 3. अर्श और कुर्सी का अल्लाह से ताल्लुक। अर्श और कुर्सी दोनों अल्लाह तालीज़ की अज़मत और उसकी बादशाही के मजहर हैं। ये अल्लाह तालीज़ के हुक्म और तसर्रुफ में है। अल्लाह तालीज़ इन पर कायम है ऐसे जैसे उसकी शान के लायक है और वही उनका मालिक और खालिक है। ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह तालीज़ उनका मोहताज है
या उन पर बैठने का मोहताज है, बल्कि ये सिर्फ इसकी अजमत की निशानी है। 4. कुर्सी का जिक्र सिर्फ आयतुल कुर्सी में क्यों? कुरान मजीद में कुर्सी का वाज़े जिक्र सिर्फ आयतुल कुर्सी में ही आता है, जबकि अर्श का जिक्र कई मकामात पर है। इससे कुर्सी की मुनफरिद फजीलत जाहिर होती है कि ये इस आयत का हिस्सा है जो कुरान की सबसे अजीम आयत कहलाती है। इस आयत का एक नाम ही सैयदुल आयात, आयतों की सरदार है। इस आयत में अल्लाह तालीज़ की तौहीद, उसकी हयात कामिला, उसकी कय्यूमियत, उसके इल्म और उसकी कुदरत का भरपूर बयान है। कुर्सी की वुसअत का जिक्र इस मुकम्मल सियाक व सबाक में अल्लाह की अजमत को मजीद वाज़ेह करता है। 5. कुर्सी का फायदा। कुर्सी का वजूद और उसकी वुसअत अल्लाह तालीज़ की लामहदूद ताकत, इल्म और हिकमत का सबूत है। ये इंसान को अल्लाह तालीज़ की अजमत का इदराक कराती है और ये सिखाती है कि कायनात में हर चीज़ पर अल्लाह ही का कंट्रोल है। इंसान का ये इल्म कि अल्लाह की कुर्सी तमाम आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है, उसे अल्लाह की अजमत के सामने आजिज़ी इख्तियार करने और इस पर भरोसा करने की तरगीब देता है। ये तमाम तफसीलात हमें कुर्सी की अजमत, इसकी वुसअत और अल्लाह तालीज़ की कुदरती कामला के बारे में मज़ीद समझ अता करती है। क्या इससे मुताबिक हदीस में